Assalamu alaikum and good morning all. I hope you are doing great. Here we'll be going with part 3 of lipids. So let's get kickstart. So now we are going to start about the fatty acids, introduction and their occurrence on this page. Okay, what are the fatty acids? Fatty acids basically they are the carboxylic acids and they have the hydrocarbon chain. ब्रॉडली स्पीकिंग बड़ी बुक्स में लिखा है स्ट्रेयर, लेनिंजर, वाइट एंड वाइट अप टू 36 कार्बन हो सकते हैं एक फैटी एसिड में. ओके, नाउ दिस इज द फैटी एसिड, दिस इज वन टाइप ऑफ, दिस इज द वन फैटी एसिड. और बेसिकली सब में सेम क्या होता है, दे हैव वन कार्बोक्सिलिक एसिड एट द एंड एंड दे हैव दिस हाइड्रोकार्बन चेन. ओके, दिस इज द हाइड्रोकार्बन चेन. ओके, सो they are basically having this structure and the chain length may vary between the fatty acids. ओके, अब हमें यहाँ याद क्या रखना है, दे आर द सिंपलेस्ट ऑफ द लिपिड्स, यानी लिपिड्स का सबसे सिंपल फॉर्म जो है वो एक फैटी एसिड होता है. याद क्या रखना है, उसमें एसिडिक ग्रुप होगा और उसमें क्या होगा, उसमें एक हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होगी. नाउ द पॉइंट इज हाउ डू दे एग्जिस्ट इन नेचर, कैसे एग्जिस्ट करते, क्या वो फ्री होते हैं, बाउंड होते हैं? ऑब्वियसली दे आर फाउंड इन टू फॉर्म्स और टू वेरिएंट्स. वन इज कॉल्ड द एस्टेरिफाइड फॉर्म. ओके, यानी बाउंड फॉर्म में होते हैं, नेचर में एग्जिस्ट करता है, यानी सबसे ज़्यादा जो है फैटी एसिड वो बाउंड फॉर्म में होता है, एस्टेरिफाइड फॉर्म में होता है. जैसे एग्जाम्पल से हम यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे एक फैटी एसिड है, यानी हमारे पास एक नहीं तीन है, यहाँ पे 3 फैटी एसिड्स हैं. सो आर रिप्रेजेंट्स द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन. Okay, and then this is COOH, this is the carboxylic acid. Okay, same is with this and same is with this. Now अब ये किसी अल्कोहल के साथ, यानी ग्लिसरॉल एक अल्कोहल है, उसके साथ जब एस्टेरिफाई हो जाता है यानी उसके साथ जुड़ जाता है, एस्टर लिंकेज क्या होते हैं वो हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है, वो आप प्लीज़ देख लीजिएगा. तो जब ये इसके साथ अटैच हो जाता है बाय मीन्स ऑफ अ कैटलिस्ट, ओके, जब ये अटैच हो जाता है, नाउ दिस फॉर्म्स और ट्राईग्लिसराइड, यानी इसके पास 3 फैटी एसिड्स होंगे. अगर 2 ही होंगे इसको कहते हैं डाईग्लिसराइड, अगर एक ही होगा तो इसको हम कहते हैं मोनोग्लिसराइड. सो दिस इज द बाउंड फॉर्म ऑफ द फैटी एसिड. डोंट वी हैव द फ्री फॉर्म? यस, वी डू हैव द फ्री फॉर्म ऑफ फैटी एसिड. ओके, वो एक माइनर फॉर्म होता है, यानी जिसको हम फ्री फैटी एसिड भी कहते हैं, जो कि माइनर फॉर्म होता है. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द अनएस्टेरिफाइड फैटी एसिड. नाउ अनएस्टेरिफाइड जो है सबसे कम होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, ब्लड में भी होते हैं, ओके, होते हैं सेल्स के अंदर भी. नाउ जो सबसे कम होते हैं, अब इसमें हम एक एग्जाम्पल है हमारे पास 16 कार्बन मॉलिक्यूल, जिसको हम पामेटिक एसिड है, बहुत सारे फैटी एसिड्स हैं एग्जाम्पल्स हमारे पास, तो हमने सिंपल से एग्जाम्पल ले ली पामेटिक एसिड की. नाउ पॉइंट इज, अब जो एनिमल्स है और प्लांट्स है, इनमें क्या डिफरेंस है फैटी एसिड्स की. एनिमल्स में हम याद रखेंगे कि इनमें सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी सादे से फॉर्म जो है फैटी एसिड के, सिंपल से फॉर्म होते हैं फैटी एसिड के, कोई नखरे नहीं. बट जो प्लांट्स हैं इनमें नखरे वाले फैटी एसिड होते हैं. नखरे वाले क्यों? वहाँ पे जो फैटी एसिड होता है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होता है, उसमें कीटोनिक ग्रुप भी होता है. ओके, दे हैव द इपॉक्सी एंड दे हैव द साइक्लोपेंटेन रिंग. ओके, सो दे हैव दीज टाइप्स ऑफ, दे हैव दीज वेरिएंट्स ऑफ फैटी एसिड्स. किन में? प्लांट्स में. और हमारे एनिमल्स में क्या होता है? सिंपल से. नाउ मोर अबाउट फैटी एसिड. हाइड्रोकार्बन चेन जो हमने देखा, जो कि लॉन्ग चेन होता है, कोई चार्ज नहीं होता. आगे हम डिस्कस करेंगे और कुछ फंक्शंस इस फैटी एसिड चेन के. यहाँ पे एक बात हम करेंगे, मोस्टली जो लिपिड्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, दे हैव द इवन नंबर ऑफ कार्बन्स इन द हाइड्रोकार्बन चेन. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और सबसे कॉमन जो है एग्जिस्ट करता है 14 कार्बन टू 20 कार्बन. ओके, 14 to 20 कार्बन्स. यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जैसे कैप्रोइक एसिड है 6 कार्बन वाला, कैप्राइलिक एसिड, कैप्रिक एसिड, लॉरिक एसिड, मायरिस्टिक एसिड, पामेटिक, स्टीरिक, हाइरेकिडिक, ऑलिक एंड लिनोलिक. ओके, अब सब में देखोगे कार्बन जो है इवन नंबर के. नाउ द पॉइंट इज वाई इवन नंबर. बेसिकली इनका जो रूल है, इसका जो फॉर्मूला, इसकी जो एग्जिस्टेंस है, वाई इवन नंबर,
इसके बायोसिंथेसिस में इसका आंसर है। When these fatty acids are biosynthesized, when they are biosynthesized from a 2-carbon unit molecule that's called the acetyl-CoA. ओके जब हम इसकी फैटी एसिड बायोसिंथेसिस पढ़ेंगे तब ये पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हम याद रखेंगे एक 2-कार्बन मॉलिक्यूल एसिटाइल-CoA आता है, एक बड़ी सी पाथवे में चला जाता है, बहुत सारे रिएक्शंस हो जाते हैं और लास्ट में आप नीचे देखोगे एक फैटी एसिड बन जाता है फ्रॉम अ 2-कार्बन मॉलिक्यूल। और सबसे कॉमन जो हमारे पास फैटी एसिड है वो सबसे कॉमन है 18 कार्बन और 16 कार्बन वाला। 18 कार्बन वाला स्टीरिक एसिड एंड पामेटिक एसिड, दीज आर द टू। ओके, दिस इज द स्टीरिक एसिड जो कि 18 कार्बन मॉलिक्यूल है और ऊपर वाला जो है 16 कार्बन मॉलिक्यूल है। सो दीज आर द कॉमनेस्ट, दिस इज द कॉमन वन। नाउ डू ऑड फैटी चेन एग्जिस्ट? क्या फैटी एसिड की ऑड चेन भी होती है, यानी ऑड नंबर ऑफ फैटी एसिड हो सकते हैं जिनमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे? यस, दे डू एग्जिस्ट। और सबसे कॉमन जो है वेल नोन है इसमें एक है प्रोपियोनिक एसिड जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द कार्बन 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। एंड वी हैव वैलेरिक एसिड जो कि एक 5 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। दिस इज द कार्बन 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज द 5th। तो ये है जो ऑड नंबर ऑफ, इसमें 3 कार्बन है और इसमें 5 कार्बन है। सो दीज आर द कॉमनेस्ट वन ऑफ द ऑड चेन फैटी एसिड्स। ओके, now more about hydrocarbon chain of the fatty acid. Depending upon the bonding between the carbon and carbon, यानी जो हाइड्रोकार्बन चेन है वहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है ना, सो वो बॉन्ड किस तरीके का होगा, डबल होगा, सिंगल होगा, उसकी बुनियाद पे जो फैटी एसिड है वो 2 तरह के होते हैं। सो दे आर द 2 टाइप्स ऑफ फैटी एसिड, वन इज कॉल्ड द saturated fatty acid and another is called the unsaturated fatty acid. Saturated और unsaturated में क्या फ़र्क है? Now हाइड्रोकार्बन चेन को आप देख लीजिए, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में आप देख रहे हो कंटिन्यूसली एक सिंगल बॉन्ड हमें नज़र आ रहा है। ओके, सिंगल बॉन्ड, एंड दे डू नॉट हैव अ डबल बॉन्ड। जब ऐसी सिचुएशन हो, such fatty acids are said to be the saturated fatty acids. Okay, and they do not have the double bonds. तो जब डबल बॉन्ड नहीं होगा तब saturated कहते हैं। Now while as in unsaturated fatty acid, the hydrocarbon chain, the carbon and carbon जो hydrocarbon chain है, there exists the double bond. जब डबल बॉन्ड होगा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो डबल बॉन्ड है, जब ऐसी बात हो so they contain one, या तो एक होगा या इससे ज़्यादा होंगे। ओके, डबल बॉन्ड्स इसके ज़्यादा, जब ऐसी बात होगी सो दे आर कॉल्ड द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और नेचर में जो हमारे पास लिपिड्स है, देयर इज़ द इक्वल अकरेंस, यानी इक्वली ये भी सैचुरेटेड भी हो सकते उतने और अनसैचुरेटेड भी उतने हो सकते हैं, यानी इसमें कोई भी और कोई ज़्यादा कोई कम ऐसी बात नहीं है। सो एक हिंट है हमारे पास, जब एक डबल बॉन्ड होगा तो दैट्स कॉल्ड द मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एंड जब दो या दो से ज़्यादा होंगे तो दैट्स कॉल्ड द पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको हम प्यूफा कहते हैं। ओके, thank you so much for joining me. If you enjoyed this lecture, please hit the like button, share this video with other students, subscribe to my channel, press the bell icon for sure. Thank you so much guys.